तो दोस्तों, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, एविएशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन 8th से नीचे या फिर 8th 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर इससे भी ज्यादा हो, तो ये वीडियो आपको दोस्तों बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब पाने के चक्कर में आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसका मैं आपको लाइव प्रूफ, लाइव सबूत दूंगा। ये सबूत मेरा नहीं है, आप ही लोगों का है। आप ही में से किसी ने मुझे कॉल किया, बताया ये सारी कहानी। वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि 8th 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको जॉब किस तरह मिल सकती है। और वीडियो के पार्ट 3 में यानी आखिरी में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा और साथ में यह बताऊंगा कि रिज्यूम को सही तरीके से कैसे बनाएं, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने कई सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपसे रूबरू होता हूं और बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह 3 बातें बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे 1 रुपए भी नहीं लगते हैं। एयरलाइन बिल्कुल पैसे नहीं मांगती और जो लोग भी मांगते हैं वो फ्रॉड होते हैं, दलाल होते हैं, जालसाज होते हैं, वो आपके पैसों को हड़प जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरी बातें सही लगती हैं तो इसी तरह के कंटेंट्स और इसी तरह के वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे घंटी जरूर बजाएं। और पॉइंट नंबर 3, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करें या फिर मुझसे जुड़े मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे, जहां पे हर थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को रात 9:45 पे 9:45 पे मैं आपसे लाइव आता हूं, मिलता हूं, बात करता हूं और आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये मेरे एक इंस्टाग्राम के जो व्यूअर हैं, इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर हैं, जो मुझे मेरे चैनल पर भी फॉलो कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, ये उनका सुबह में 3 दिन पहले उनका सुबह में एक बार मैसेज आया मेरे पास। मैं सुबह जग के आपके इंस्टाग्राम के जो सवाल हैं उनका जवाब देता हूं, फिर शाम को देता हूं। तो सुबह में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पे मुझे कुछ दिखा कि उन्होंने कुछ कंटेंट भेजा है। जब मैंने खोल कर देखा तो आप देख पा रहे हैं मेरी फोटो एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे, जिसका नाम फेस और इसके आगे आप समझ सकते हैं, मैं यहां नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वहां पर मेरी फोटो को यूटिलाइज किया गया है और किसी ने बड़ी सफाई से यह दिखाया है कि यह पर्टिकुलर जो आदमी है या पर्टिकुलर जगह पे आपको जॉब मिल रही है और सैलरी इतनी। पूरा का पूरा मेरा यूट्यूब का जो थंबनेल है इन्होंने वहां से कॉपी किया और अपनी इस फ्रॉड वाली साइट पे डाल दिया। फ्रॉड कैसे है आपको आगे बता रहा हूं मैं। तो दोस्तों, यहां पे फिर मैंने इन व्यूअर को कॉल किया। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कॉल किया। और आज यहां पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि फ्लाई एयर या फिर मैं अभय पांडे कभी भी इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उल्टे मेरी जंग फ्रॉड के खिलाफ है। तो कभी भी कोई भी आपको फ्लाई एयर इंडिया, फ्लाई एयर या अभय पांडे के नाम से किसी भी तरह से करके यहां वहां करके अगर आपको ये फोन करता है, बताता है कि हाँ भाई फ्लाई एयर में आपको वैकेंसी है, फ्लाई एयर इंडिया में वैकेंसी है या फिर अभय पांडे आपको जॉब दिला रहे हैं, तो 110% मान लीजिए कि वो आपको फेक है। तो दोस्तों, इनसे बात करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि वो नंबर लिया और उस नंबर पे मैंने कॉल किया। अब उस नंबर पे मेरी बात क्या हुई, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारी बात होगी उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट वहां पे नोट करते जाऊंगा और फिर आपको आगे बताऊंगा। आप पूछेंगे कि नौकरी कैसे मिलेगी, जरूर बताऊंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी जो गाड़ी कमाई है, आपके पेरेंट्स की कमाई है, दिन रात खटके जो आप लोग पाई पाई करके अपने पैसों को जुगाड़ते हैं, अपने पैसों को बचाते हैं, सेविंग करते हैं, वो पैसे एक ही झटके में निकल जाते हैं और फिर उसके बाद आपके पास पछतावा के अलावा और कुछ रहता नहीं है। तो ये सुनिए कि हमारी उनसे बात क्या हुई। हेलो। हाँ जी, ये एयरपोर्ट जॉब है? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, ये जॉब चाहिए थी भाई साहब, क्या करना पड़ेगा हमको? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तो अभी भाई बात कर रहा हूँ छपरा से। छपरा से बात कर रहे हैं। क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी जो ग्रेजुएशन हो रखी है जी। ग्रेजुएशन है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ कंपनी के बारे में डिटेल, आप सुन लीजिए एक बार। हाँ, ओके। हाँ। जो आपको काम मिलेगा सर वो पासपोर्ट चेकिंग का काम मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 32,500, 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, रहना खाना फ्री मिलेगा। स्टार्टिंग पे कितना मिलेगा? 32,500, 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, रहना खाना फ्री मिलेगा कंपनी से। रहना खाना नहीं लेते तो 8,000 रुपये कंपनी आपको एक्स्ट्रा देगी। ओके। अच्छा जी। जिसके लिए ऑनलाइन सारा सिस्टम, कोरोना वायरस की वजह से अगर आपको काम करना है तो ये कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा जी। अपना आधार कार्ड, 2 फोटो, मार्कशीट की फोटोकॉपी और अपना मोबाइल नंबर। जी जी। फाइल लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। कंपनी में डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपनी की तरफ से ना एक फॉर्म आएगा एयरपोर्ट का। जो फॉर्म आएगा उसको साइबर कैफे से प्रिंट आउट निकाल के भरकर आपको भेजना होगा। फॉर्म चार्ज जो लगेगा आपका
वो लगेगा 1090 रुपये। जो कंपनी का अकाउंट नंबर जाएगा उसमें आपको पे करा के स्क्रीनशॉट भेजना होगा सर। 1 घंटे बाद आपको लेटर और गेट पास इशू है। कल से पटना हो गया, दरभंगा हो गया, जहाँ भी लोकेशन आप लेना चाहेंगे वहाँ लोकेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जी जी। अगर आपको काम करना है सर तो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करिए। आपने यहां पे देखा, ये बोल रहे हैं कि 32,000 आपको सैलरी मिलेगी। या जब केबिन क्रू भी ज्वाइन करती है ना, और अगर वो ट्रेनिंग पीरियड में होती है 3 महीने के, उस वक्त भी उसकी सैलरी इतनी नहीं होती। ज्वाइनिंग में ही मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी सैलरी 40,000 हो जाएगी। कहां से हो जाती है यार? सीधा का सीधा ये फ्रॉड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों अब बात आती है जॉब कैसे पाया जाए। यहां आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी भी आपने देखा है कि किसी भी एयरलाइन के साइट पे ये वैकेंसी आती है कि क्लीनर की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत है, लोडर की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है? वैकेंसी आती है? मैंने तो नहीं देखा है, शायद आपने देखा हो। अगर आपने देखा है तो कमेंट में यस लिखिए, और नहीं देखा है तो कमेंट में नो लिखिए, ताकि मुझे भी पता हो कि जो मैं बोल रहा हूं सही है कि गलत है। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूं, जो कि पर्टिकुलर इस टाइप की वीडियो होती है जहां पे मैं थर्ड पार्टी या फिर 8th 10th के बेसिस पे आपको जॉब बताता हूं। दोस्तों 2004 से लेकर अब तक 17-18 सालों का मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस रहा है, और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं कि इस तरह की जितनी भी जॉब्स होती हैं, ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर, लोडर, इन सब की हायरिंग लोकल बेसिस पे होती है। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सीधी सी बात है, पता कैसे करें। एयरपोर्ट के जो एम्प्लॉई हैं वो खाना पीना एयरपोर्ट के अंदर नहीं खाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। वो बाहर आते हैं, कोई कैंटीन होता है, कोई रेस्टोरेंट होता है, कोई ठेले वाला होता है, कोई छोले कुलचे होते हैं या पराठे होते हैं, कुछ भी होता है, वो आकर वहां पे खाते पीते हैं। तो दोस्तों आप जिस एरिया में बिलोंग करते हो, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, उस एरिया के आप एयरपोर्ट में जाइए और वहां पे उस पर्टिकुलर जगह को पता कीजिए कि कहां आकर लोग खाते पीते हैं। ये मीटिंग पॉइंट आपका हो जाएगा। जाइए, देखिए, और जो भी आपको इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस या फिर गो एयर किसी और एयरलाइन के यूनिफॉर्म में मिले, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी कहानी सुनाइए, अपनी सिचुएशन बताइए। यार उनके अंदर भी दिल है, वो भी इंसान है, और वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई कैसे आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों आप उनसे 1 बार मिलिए, 2 बार मिलिए, 3 बार मिलिए, एंड बिलीव मी दोस्तों यही एक तरीका है। इसके सिवाय अगर किसी तरीके को आपने अप्लाई किया, यकीन मानिए फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। यहां भी अगर आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको ध्यान देनी है, वहां भी कुछ फ्रॉड लोग आपको मिल सकते हैं जो पैसे की बात करेंगे, लेकिन आपको उनकी बात सुन लेनी है। बात सुन लीजिए, 5-10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जो ऑथेंटिक मिल जाएंगे, और उन्हीं लोगों को आपको ढूंढना है। वो बता देंगे कि हाँ भाई थर्ड पार्टी में इस एयरलाइन में ड्राइवर की वैकेंसी है। आप इंडिगो के स्टाफ से बात कीजिए, गो के स्टाफ से बात कीजिए, स्पाइस से बात कीजिए, विस्तारा से बात कीजिए, एयर एशिया के स्टाफ से बात कीजिए दोस्तों। हमारी भी यहां पे बात ही हो रही है, आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये थी मेरी सलाह कि आपको 8th 10th 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे थर्ड पार्टी में ड्राइवर, हेल्पर, लोडर, क्लीनर की जॉब कैसे पाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं सच बोल रहा हूं। तो दोस्तों अब बात आती है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिज्यूम कैसे बनाना है। तो दोस्तों ऊपर जो आई बटन में वीडियो देख पा रहे हैं उसमें मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको चेक करना है कि एयरलाइन में इंटरव्यू कैसे पास करें तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखें, और कुछ जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो को देखें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।